आप सभी को मेरा अभिवादन। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। सोचिए सोचिए, जरा अनुमान तो लगाइए, मैं कौन हूँ। मैं आप हूँ और आप मैं आपके अंतर्मन का वो भाग हूँ जिसे जानते सब हैं, परंतु आत्मसात हर कोई नहीं करता। तो चलिए आज मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ, नहीं दिखाती हूँ। तो हम चलते हैं 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग के हस्तिनापुर में, जहाँ एक द्यूत सभा जुआ घर में कुरुवंश की पुत्र वधु, पांडवों की पत्नी, राजा द्रुपद की पुत्री और भगवान श्री कृष्ण की सखी देवी द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है। कौन थी द्रौपदी? महाभारत में हमें पहली बार द्रौपदी का वर्णन उस स्वयंवर में मिलता है जहां अर्जुन ने मछली की आंख में तीर भेद कर स्वयंवर जीत लिया और द्रौपदी ने उन्हें पति रूप में स्वीकार किया। लेकिन द्रौपदी के जन्म की कथा अति अद्भुत है। गुरु द्रोणाचार्य के घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे पांचाल नरेश द्रुपद। समय का फेर देखिए, उनकी मित्रता ने एक ऐसा मोड़ लिया कि द्रोणाचार्य के हाथों राजा द्रुपद को घोर अपमान सहन करना पड़ा। अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए राजा द्रुपद ने ठान लिया कि वो ऐसी संतान को जन्म देंगे जो धरती के महान धनुर्धारी द्रोण का अंत कर सके। इस हेतु राजा द्रुपद ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ कई दिनों तक चला और जब यज्ञ अपने अंतिम चरण पर पहुंचा तो एक अद्भुत घटना घटी। यज्ञ की अग्नि में पूर्ण आहुति डालते ही अग्नि से एक नहीं 2 संतानें प्रकट हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। इतिहास में पुत्र को धृष्टद्युम्न के नाम से याद रखा और पुत्री को द्रौपदी के नाम से। धृष्टद्युम्न वही महान योद्धा है जो महाभारत के युद्ध में पांडवों का सेनापति बना था। 18 दिनों तक विकट युद्ध चला, जहां कौरवों के सेनापति भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन आदि एक के बाद एक युद्ध भूमि में मरते रहे। वहीं धृष्टद्युम्न जीवित रहकर अंतिम समय तक 7 अक्षिणी सेना का नेतृत्व करता रहा। ऐसे पराक्रमी योद्धा की बहन थी द्रौपदी और पत्नी किसकी? अर्जुन की, जो गांडीव उठाए तो पाताल को भेद दे। वो भीम जो गदा लहराए तो काल भी अपने घुटने टेक दे। लेकिन हुआ क्या? उस दिन भरी सभा में एक वस्त्र में लिपटी हुई द्रौपदी को बालों से खींच कर लाया गया और सब देखते रह गए। जो हुआ उसे सहना तो छोड़ो, कहना भी कठिन है। तो चलिए आरंभ करते हैं संसार की सबसे पवित्र एवं कठोर कहानी का, याज्ञसेनी द्रौपदी की कहानी।
यज्ञ देवता आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आपके भाग्य एवं समस्त आर्यवर्त के निर्माण के लिए इस यज्ञ से आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति होगी। आइए आइए महाराज, यज्ञ में आहुति दीजिए। आपकी आहुति से देवता प्रसन्न है। महाराज द्रुपद, आपकी संतान की उत्पत्ति का समय आ गया है। मांगिए, कैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए आपका हृदय तड़प रहा है महाराज द्रुपद? पुत्र वो होता है जो अपने पिता की महत्वाकांक्षा को समझे। मैं मांगता हूं ऐसा पुत्र जो तलवार की भांति तेज हो। मैं मांगता हूं ऐसा पुत्र जिसका अभिमान कवच की भांति अटूट हो। मैं मांगता हूं ऐसा पुत्र जिसके रक्त के कण कण में प्रतिशोध बसा। मुझे ऐसे पुत्र की कामना जो द्रोण का शीश काट कर मेरे चरणों में अर्पित करे। महाराज द्रुपद, दृष्ट का अर्थ होता है स्थिर और द्युम्न का अर्थ होता है प्रकाश। सदा सदा जिसका प्रकाश रहेगा, ऐसा पुत्र प्रदान किया है आपको देवताओं ने। इसका नाम होगा धृष्टद्युम्न। पुत्र धृष्टद्युम्न, मेरा पुत्र धृष्टद्युम्न। आशीर्वाद दीजिए पिताजी। देवताओं ने हम पर उपकार किया है महाराज द्रुपद। हमारे पुण्य के बदले में आपको प्रसाद दिया है। अब समय आ गया है उस महाप्रसाद को प्राप्त करने का जो आपके भाग्य में लिखा है। अपनी पुत्री के जन्म के लिए आहुति दीजिए महाराज। मूर्ख नहीं हूं मैं महर्षि। मुझे पुत्र चाहिए था और वो मुझे प्राप्त हो गया, और अब मुझे आहुति नहीं दे। चलो पुत्र। ठहरो महाराज द्रुपद, इस यज्ञ से निकलने वाली कन्या आर्यवर्त का भाग्य है, जिसे आपको स्वीकार करना ही होगा। महर्षि, कोई स्त्री कभी किसी का भाग्य नहीं होती, और पिता को पुत्री से कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। मूर्ख हो तुम राजन। पुत्री से ही प्रेम प्राप्त होता है, उसी से सम्मान प्राप्त होता है, पुत्री से ही धर्म प्राप्त होता है। ये मत भूलो महाराज द्रुपद। पुत्र तो केवल अपने परिवार को ही धर्म देता है, लेकिन पुत्री समस्त संसार को धर्ममय बना देती है। देवताओं का क्रोध बढ़ रहा है राजन। जाओ द्रुपद, तुम इस यज्ञ को अपूर्ण नहीं छोड़ पाओगे, तो अपनी पुत्री के लिए आहुति दो। क्या देंगे देवता मुझे?
इस प्रकार हठपूर्वक आहुति मांगकर क्या देंगे वे मुझे? लो, मैं आहुति देता हूं। देवता मेरे माध्यम से सारे विश्व को प्रसाद देना चाहते हैं, तो मैं अपनी पुत्री के लिए जीवन भर का कष्ट मांगता हूं, पीड़ा मांगता हूं। ये क्या मांग रहे हो राजन? अपनी ही पुत्री के लिए पीड़ा मांग रहे हो? क्यों नहीं? पीड़ा और कष्ट से ही तो उत्तम चरित्र निखरता है। शुद्ध और श्वेत हो चरित्र उसका, उसे विश्व की सारी अपवित्रता प्राप्त हो, फिर भी संसार उसे पवित्र माने। क्या दे सकते हैं ऐसी पुत्री देवता मुझे? वो सबको बल दे सके, ऐसी शक्ति हो उसके हृदय में, ऐसे प्रसंग उसे मिलते रहे जीवन भर, जो किसी को भी निर्बल बना देते हैं, फिर भी उसका हृदय बलवान रहे और दूसरों को बल देता रहे। क्या दे सकते हैं ऐसी पुत्री देवता मुझे? अटूट शौर्य हो उसका, वो पुत्री विश्व में सबसे सुंदर हो। महर्षि जब पुष्प कुचल जाता है तो वो सुगंध देता है। मांगता हूं मैं उस कन्या के साथ बार बार अन्याय हो और फिर भी वो न्याय की सुगंध फैलाती रहे। क्या दे सकते हैं ऐसी पुत्री देवता मुझे? देखा महर्षि, अग्नि बुझ गई। नहीं दे सकते हैं देवता ऐसी पुत्री मुझे। रक्तधार बहकर ये कह रही है कि रक्तपात रोकने को अर्जुन कभी कभी रक्त भी बहाना पड़ता है। मुरली मंडित मेरे हाथों को यदा कदा चक्र भी चलाना पड़ता है। अरे ये रक्तधार तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। तुम करो उपचार शाखा का। कृष्णा तनिक जतन से मैं शीघ्र औषधि लेकर आता हूँ वन से। ओह, अब कैसे रोकी जाए यह रक्तधार? लाओ सखा, हाथ लाओ, उपचार का सौभाग्य मुझे प्रदान करो। कृष्णा, यदि पता होता कि तुम्हारे स्नेहिल हाथों का स्पर्श इतना सुखद है तो मैं चक्र को आज्ञा देता कि वो नित्य मेरे हाथों को घायल किया करे। अब यह परिहास रहने दो सखा। अंतर का नाता और कितना बड़ा होगी, स्नेह का ऋण और कितना चढ़ा होगी। सखी, मैं स्नेह के ऋण से उत्तीर्ण तो नहीं हो पाऊंगा, परंतु वचन देता हूं कि स्नेह के इस रक्षा सूत्र का मूल्य शत गुणित करके चुकाऊंगा।
अब तो आपकी सारी संपत्ति भांजे दुर्योधन की हो गई। अब क्या लगाओगे आप दांव पर? अब महाराज युधिष्ठिर के पास दांव पर लगाने को कुछ नहीं बचा, तो अब इस द्यूत क्रीड़ा को समाप्त कीजिए। अब जब महाराज युधिष्ठिर के पास कुछ बचा ही नहीं, तो वे अपने अनुजों और पत्नी द्रौपदी के साथ वन वन भटकेंगे। परंतु यदि वह चाहे तो अब भी विजय हो सकते हैं। पर मामा श्री, अब इनके पास दांव पर लगाने को और बचा ही क्या? भांजे, किसी भी क्षत्रिय का सबसे बड़ा धन होता है उसके अस्त्र शस्त्र। यदि ये अपने अस्त्र शस्त्र दांव पर लगाते हैं तो खेल जारी रह सकता है। दांव पर लगाता हूं अपनी पत्नी द्रौपदी। जय हो महाराज, बांसे फेंकिए। हार गए। राजपाट संपत्ति हारी। स्वयं को भी हार गए ये द्यूत के पुजारी। चक्रवर्ती बनते थे और बन गए भिखारी। द्रौपदी बची थी, अब वो भी हो गई हमारी। कोमल केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए मेरे चरणों में प्रस्तुत करो। जो आज्ञा अग्रज दुर्योधन। महारानी द्रौपदी, एक बात के लिए मुझे केशव का ऋण मानना होगा कि आप जैसी आकर्षक स्त्री के केश बनाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। यदि स्वयंवर सभा में इन केशों पर झीना झीना आंचल ना पड़ा होता तो राजे महाराजे इन केशों की डोर से फांसी लगाकर मरने को अपना सौभाग्य मानते। छी निर्लज्ज, ऐसा बोलते तुझे लाज नहीं आती? जाएंगी कक्ष से बाहर? चल हट पगली, मैं क्यों जाऊंगी बाहर? मुझे नहीं जाना। क्या तुझे पता नहीं मैं इस समय रजस्वला हूँ? अच्छा, तभी कक्ष में आराम किया जा रहा है। आराम? आराम कैसा माया? एक ओर महावारी की पीड़ा और दूसरी ओर द्युत सभा की चिंता। मन विचलित हो रहा है। तू जाकर देखना सभा में क्या हो रहा है। दुर्योधन का भ्राता, मुझको दुशासन कहते हैं। मेरे डर से अच्छे अच्छे थर्राते रहते हैं। आर्यवर्त की राजरानी के कक्ष में प्रवेश करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? और तुमने मुझे दासी कहा? तुम्हारा इतना साहस
द्रौपदी हमारे दास हो चुके हैं, और तो और तेरे पतियों ने तुझे भी दांव पर लगाया और वो तुझे भी हार गए। इस नाते तुझे दासी ना कहें तो और क्या महारानी कहें। चल दासी, तेरे महाराज दुर्योधन का आदेश है कि तुझे सभा के मध्य में उपस्थित किया जाए। सावधान दुशासन, मेरे जन्म के समय हुई आकाशवाणी के अनुसार मैं कुरु ध्वंसकारिणी हूँ, अर्थात तुम अपनी मृत्यु को ले जाने आए हो। और मैं अपने पतियों के अलावा किसी का आदेश नहीं मानती, तो तुम्हारा भाई दुर्योधन कौन होता है? इसी क्षण मेरे कक्ष से बाहर निकल जाओ दुशासन, अन्यथा तुम्हें क्रोधाग्नि में जलाकर भस्म कर दूंगी। अच्छा, बहुत अच्छे, दासी बन गई और रानियों वाला अभिमान नहीं गया। चलती है या तुझे बलपूर्वक ले जाऊं? चल। दुशासन, दुशासन, तुम समझने का प्रयास करो। मैं रजस्वला हूँ, मासिक धर्म से गुजर रही हूँ, और मैं केवल एक वस्त्र में हूँ दुशासन। मुझे इस दशा में मत ले चलो दुशासन, मैं कुरु वंश की मर्यादा हूँ। मर्यादा? तू दासी है, दासी, और दासी का स्थान जहां होता है। ऐसा मत करो दुशासन। जो मुझे पहचानते हैं वो तो पहचान जाएंगे, और जो नहीं पहचानते उन्हें क्या कहोगे कि मैं महाराज पांडु की पुत्र वधू हूँ, और यदि मार्ग में ज्येष्ठ माता श्री गांधारी मिल गई और उन्होंने पूछ लिया कि क्या घसीटते हुए ले जा रहे हो, तो क्या कहोगे दुशासन? तुम कुरु वंश की मर्यादा को बालों से घसीटते हुए ले जा रहे हो। दुशासन, चल द्रौपदी, चल। ऐसा मत कर, मुझे पीड़ा हो रही है। ऐसा मत कर, मुझे पीड़ा हो रही है। ऐसा मत कर दुशासन। ऐसा मत कर, मुझे पीड़ा हो रही है। ऐसा मत कर दुशासन। आंखें झुकाने से क्या होगा पितामह? मैं आपकी कुलवधू द्रौपदी, एक वस्त्र में लिपटी हुई, ऋतु स्नान किए बिना इस भरी सभा में आपको प्रणाम करती हूँ, और यह जानना चाहती हूँ कि आप मुझे क्या आशीर्वाद देंगे। आप तो ज्येष्ठ गुरु हैं, महावीर है, महाविद्वान है। क्या आपने सिर्फ कुरु सिंहासन की रक्षा का वचन दिया था? क्या कुरु मर्यादा का कोई महत्व नहीं है? आप जैसे महापुरुष को मुंह छिपाना शोभा नहीं देता। पितामह मेरी ओर देखिए, देखिए मेरी ओर। मैं कुरु मर्यादा के आगे लगा हुआ एक प्रश्न चिन्ह हूं।
खींच कर लाई गई है। मुझसे कहिए कि आप भारतवंशियों की यही परंपरा है। आपके मुंह से उत्तर पाकर मैं चुप हो जाऊंगी पितामह, कुछ तो कहिए, कुछ तो कहिए। जब मैंने पहली बार आपके चरण छुए थे, आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया था। अपने उस आशीर्वाद की दशा देखिए पितामह, आपके सामने ये अधर्म हुआ और आपने ये सहन कर लिया। तो क्या इसका अर्थ यह नहीं कि आपने इस अधर्म को स्वीकार कर लिया और आप भी मेरे इस अपमान के भागीदार नहीं हैं? और अगर नहीं है तो उठाइए अपना धनुष और छेद दीजिए उस जिह्वा को जिसने आपकी कुलवधू द्रौपदी को दासी कहने का अपराध किया है। आप आपके वृक्ष की छाया में बैठे हैं पितामह, उठ जाइए। आपको तो शास्त्रों का ज्ञान है ना पितामह? तो बताइए जो व्यक्ति स्वयं अपने आप को जुए में हार चुका हो, वो कौन होता है किसी और की स्वतंत्रता और स्वाभिमान को दांव पर लगाने वाला? मैं अपने प्रश्न का उत्तर मांग रही हूँ पितामह, और आपका ये लज्जित मौन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। ये प्रश्न केवल द्रौपदी नहीं, पूरी नारी जाति कर रही है। ये प्रश्न कर रही है पृथ्वी, जो हर प्राणी की माँ है। ये प्रश्न कर रहा है इस देश का भविष्य। उत्तर दीजिए पितामह, उत्तर दीजिए। पता कौन है मुझे दांव पर लगाने वाले, मुझे हारने वाले? तुम्हें अपनी पत्नी को हारने का अधिकार हो भी तो मैं केवल तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, 5 पांडवों की पत्नी हूँ। क्या मुझे दांव पर लगाने से पहले इन्होंने तुमसे पूछा था नकुल? सहदेव, तुमसे पूछा था? क्या तुमसे आज्ञा ली थी? और क्या तुमने इन्हें आज्ञा दी थी? सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, मछली की आग भेजकर मेरा स्वयंवर जीतने वाले शूरवीर, क्या तुम्हें मेरी रोती हुई आंखें दिखाई नहीं देती? क्या तुमने मेरा स्वयंवर इसलिए जीता था कि एक दिन मैं दांव पर लगा दी जाऊं और तुम्हारा ये गांडीव लकड़ी के टुकड़े की तरह धरती पर पड़ा रह जाए? दुर्योधन, जिस जंगा पर तूने द्रौपदी को बैठाने की बात कही है, मैं शपथ लेता हूँ तेरी इस जंगा को अपनी गदा से तोड़ूंगा। सुना नहीं दुशासन, इस दासी को मेरी जंगा पर बैठाओ। मर्यादा में रहो दुर्योधन। अच्छा, तो अब हमें तुम मर्यादा सिखाओगी जो स्वयं अमर्यादित है। 5 पुरुषों के साथ संबंध रखने वाली स्त्री को क्या कहते हैं बंधुजन? वैश्या। और वैश्या के तन पर वस्त्र हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? सत्य कह रहे हो मित्र। नहीं दुशासन, स्वामी देखिए, स्वामी मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। नहीं, मेरी रक्षा कीजिए स्वामी। इस क्षण पर मेरी रक्षा आप लोग नहीं कर पाएंगे। नहीं दुशासन, नहीं। करेगा मेरी सहायता। युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन यहाँ, नकुल और सहदेव भी बैठे यहाँ। बलात्कारी कौरवों में अहंकारी तत्व है,
द्रौपदी, पुत्री पुत्री द्रौपदी। 6 स्पर्श मत कीजिए राजमाता कुंती, मैं मलिन हो जाऊं। मैं अब आपकी पुत्र वधू नहीं, आपके पुत्रों की पत्नी नहीं, गुरु वंश की कुल वधू नहीं। मैं पतिहीन, नामहीन, वंशहीन हूँ, किसी वनवासी के चूल्हे में जलने वाली आग हूँ। स्वयं शुद्ध हूँ और सभी अशुद्धियों पर वास है मेरा। आज इस सभा में समस्त विश्व की सभी स्त्रियों के आंसू बहाए हैं मैंने। राजमाता गांधारी, यदि स्वयं का रक्षण करना हो तो इस सभा को त्याग कर चले जाइए, क्योंकि ये सारी की सारी सभा आज डूब जाएगी। मैं मनुष्य नहीं, मृत्यु हूँ, केवल मृत्यु। इस अधर्म सभा में उपस्थित सभी दुष्टों की मृत्यु हूँ मैं। और मेरा श्राप है कि इसी क्षण, इसी पल। नहीं द्रौपदी, क्षमा कर दो। मेरा श्राप ही क्षमा है महारानी। यदि दंड दूंगी तो इसी जीवन में प्रतिपल नरक का अनुभव करना होगा इन्हें। पीड़ा का अंत नहीं आएगा। नहीं पुत्री, क्षमा कर दो इन्हें। मैं प्रण लेती हूँ कि जब तक दुशासन की छाती के रक्त से अपने केश नहीं धोऊंगी, तब तक अपने ये केश नहीं बांधूंगी, चूड़ामणि धारण नहीं करूंगी। नहीं पुत्री द्रौपदी, मेरे पुत्रों को क्षमा कर दो और उसके बदले जो मांगना चाहो मांग लो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। पांडु पुत्रों को स्वतंत्रता दे दीजिए, उन्हें उनके शस्त्र लौटा दीजिए। छल से सभा में उनका बल छीना था, वो बल उन्हें लौटा दीजिए। तथास्तु पुत्री।